नमस्ते ऑल ऑफ यू। मैं सृष्टि ठाकुर एसएस एजुकेटर चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल पे आप लोगों को सीटेट और जितने भी तरह के टेट हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है। अभी आपको इस चैनल पे साइंस और एसएसटी के कुछ टॉपिक्स की करवाई जा रही है तैयारी, और इसके बाद बहुत ही जल्द आप लोगों को इस चैनल पे सीडीपी की भी तैयारी करवाई जाएगी, जिसके लिए आप लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली जो भी वीडियो आएंगे वो आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इस टॉपिक में इससे पहले हम लोग बाकी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। बाकी जो 4 प्लैनेट्स है उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बाकी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है जुपिटर। फ्रेंड्स, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। जुपिटर जो है वह सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और इसकी जो सबसे बड़ी बात यह है, जो ये सबसे बड़ा होने के साथ साथ इसमें उपग्रहों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। इसमें उपग्रहों की संख्या जो है वह है 67, और इस उपग्रह में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसको हम लोग गैनीमीड के नाम से जानते हैं। और इस प्लैनेट का जो कलर है वह है येलो कलर। अगर हम लोग दूसरे प्लैनेट से अगर इसे देखें तो हम इसका कलर बिल्कुल येलो कलर का दिखता है। इसके बाद यह अपने धुरी को कंप्लीट करने में बहुत ही कम टाइम लगाता है। सिर्फ 10 घंटे में यह अपने चक्कर को पूरा कर लेता है, क्योंकि यह सबसे बड़ा प्लैनेट है। बड़ा प्लैनेट होने के कारण यह अपने चक्कर को बहुत ही जल्द पूरा कर लेता है। इसके बाद अगर इसे सूर्य की परिक्रमा करने में देखा जाए तो सूर्य की परिक्रमा करने में यह 12 वर्ष का समय लगाता है। ओनली 12 ईयर्स में यह सूर्य के चक्कर को यह कंप्लीट कर लेता है, सूर्य के परिक्रमा को यह कंप्लीट कर लेता है। इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं वह सैटर्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, सैटर्न जो है जिसे हम लोग हिंदी में शनि ग्रह के नाम से जानते हैं, और शनि प्लैनेट जो है इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है जो यह दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है, और इसमें उपग्रहों की संख्या जो है वह 62 है, और इसका जो बड़ा उपग्रह है उसे हम लोग टाइटन के नाम से जानते हैं। और इस ग्रह की जो सबसे बड़ी विशेषता है यह बहुत ही खूबसूरत प्लैनेट है। अगर हम लोग को क्वेश्चन में ये आ जाए जो सबसे खूबसूरत प्लैनेट कौन सा है, तो हम लोग सैटर्न को खूबसूरत प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक का ये दावा है जो आने वाले कुछ सालों के बाद हम लोग यह मतलब कुछ चीजें और खोजी जा रही है, जिसके द्वारा ये भी आशा किया जा रहा है, ये भी आशंका जताई जा रही है जो इस पर भी लाइफ संभव हो सकता है। बट अभी तक तो सिर्फ एक ही प्लैनेट है जिस पर लाइफ संभव है, जो है हमारा अर्थ। इसके बाद इस प्लैनेट की जो सबसे अलग बात यह है जो इसके चारों ओर छल्ले हैं, जिसे हम लोग मतलब नंगी आंखों से देख सकते हैं, और उसके छल्लों की जो संख्या है, उसके वलय की जो संख्या है वह है 7 वलय की संख्या है। इसके बाद इसकी जो खोज किया गया, इस प्लैनेट का जो खोज किया गया था वह 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजेन के द्वारा किया गया था। क्रिश्चियन हाइजेन के द्वारा 1665 में सैटर्न प्लैनेट की खोज की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है यूरेनस प्लैनेट। यूरेनस प्लैनेट को हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं, क्योंकि यह अपने धुरी पर इतना झुका हुआ है जिसके कारण यह अगर दूसरे प्लैनेट से देखें तो यह ऐसा दिखता है जैसे कि यह लेटा हुआ ग्रह है। इसे हम लोग लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जानते हैं यूरेनस को। और यूरेनस की जो उपग्रहों की जो संख्या है वह है 27, और यूरेनस जो है वह तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसके उपग्रहों की जो संख्या है वह है 27, और इसका टेम्परेचर जो है यह माइनस में टेम्परेचर है। इसका टेम्परेचर जो है -215 डिग्री सेंटीग्रेड में है। किसका? यूरेनस का टेम्परेचर जो है वो -215 डिग्री सेंटीग्रेड में है। और इसके बाद इस प्लैनेट पे भी वलय है, जिसमें वलय की संख्या जो है वह 5 है, जिसे हम लोग नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इस प्लैनेट पे भी वलय है जिसकी संख्या कितनी है? 5 है। सैटर्न पे वलय की संख्या 7 है, और यूरेनस पे वलय की संख्या जो है वह 5 है, जिसे हम लोग अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन के नाम से जानते हैं, जिसका यूज हम लोग मैथ्स में करते हैं।
इसके बाद इस पे जो उपग्रह है, इसके उपग्रह, इस प्लैनेट के जो उपग्रह हैं, उस उपग्रह में जो सबसे बड़ा उपग्रह है उसे हम लोग टाइटेनिया के नाम से जानते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है वह है हम लोग का नेपच्यून। नेपच्यून प्लैनेट जो है इसकी खोज 1846 में जर्मन के जोहान गेले के द्वारा किया गया था। नेपच्यून की खोज कब किया गया था? 1846 में जोहान गेले के द्वारा किया गया था इसका खोज। और इसके उपग्रह को टिट्रॉन के नाम से जानते हैं और इसका कलर जो है वह कौन सा है? ग्रीन कलर का है। हमारा नेपच्यून का जो कलर है वह है ग्रीन। और इसके बाद एक चीज और आपको बता दूं यूरेनस प्लैनेट के बारे में। जो यूरेनस जो है, यूरेनस ही एक ऐसा प्लैनेट है जो अपने रोटेशन को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में पूरा करता है। बाकी जो प्लैनेट है वह वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में कंप्लीट करते हैं और यूरेनस जो है अपने रोटेशन को ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में कंप्लीट करता है। और इसकी जो खोज की गई थी वह किनके द्वारा की गई थी? इसकी खोज जो है वह विलियम हर्शेल द्वारा 1781 में की गई थी। फ्रेंड्स, ये थे 4 प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बारे में। तो देयर आर 4 इनर प्लैनेट्स एंड 4 आउटर प्लैनेट्स। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स इज कॉल्ड इनर प्लैनेट एंड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून इज कॉल्ड आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट हम लोग इसलिए बोले गए हैं, इस ग्रह को इसलिए बोला गया है क्योंकि इनर प्लैनेट है जिसको हम लोग हिंदी में पार्थिव ग्रह भी बोला गया है। इसको पार्थिव ग्रह इसलिए बोला गया है क्योंकि इस ग्रह पर जाया जा सकता है। लेकिन बाकी जो आपका जो 4 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, आउटर प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं हम लोग इसे। इस पे जाया नहीं जा सकता। इस पे सिर्फ गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसके कारण इस ग्रह पर जाया नहीं जा सकता है, जाना बहुत मुश्किल है। इसलिए भी इसे हम लोग आउटर प्लैनेट के नाम से जानते हैं और गैसीय प्लैनेट के नाम से जानते हैं। जिसमें जो सबसे ज्यादा जो गैसीय प्लैनेट है वह यूरेनस और जुपिटर पे है। जो यूरेनस पर जो है वह मीथेन का गैस है, बर्फ के रूप में बना हुआ है, जो हम लोग अभी पढ़े भी हैं। जो माइनस में इसका टेम्परेचर है -215 डिग्री सेंटीग्रेड में है और उस वहाँ जो है वह मीथेन का बर्फ जमा हुआ है, इसलिए ये सब प्लैनेट पे नहीं जाया जा सकता है। फ्रेंड, ये अगर यही सब इसी तरह से और मैं आपको आगे जानकारी देती रहूंगी फ्रेंड्स। और अगर आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगती है तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।